लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 61वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। होली का दिन था। शहर में चारों तरफ अबीर और गुलाल उड़ रही थी। फाग और चौताल की धूम थी। लेकिन लाला प्रभाशंकर के घर पर मातम छाया हुआ था। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी हुई गायत्री देवी के गहने और कपड़े सहेज रही थी कि अब की ज्ञानशंकर आए तो ये अमानत सौंप दूं। विद्या के देहांत और गायत्री के चले जाने के बाद से उसकी तबीयत अकेले बहुत घबराया करती थी। अक्सर दिन के दिन बड़ी बहू के पास बैठी रहती, पर जब से दोनों लड़कों की मृत्यु हुई उसका जी भी उचटा रहता था। हाँ, कभी कभी शीलमणि के आ जाने से जरा देर के लिए जी बहल जाता था। गायत्री के मरने की खबर यहां कल ही आई थी। श्रद्धा उसे याद करके सारी रात रोती रही। इस वक्त भी गायत्री उसकी आंखों में फिर रही थी। उसकी मृदु सरल निष्कपट बातें याद आ रही थी। कितनी उदार, कितनी नम्र, कितनी प्रेममयी रमणी थी। जरा भी अभिमान नहीं। पर हा शोक, कितना भीषण अंत हुआ। इसी शोकावस्था में दोनों लड़कों की ओर ध्यान जा पहुंचा। दोनों कैसे हंसमुख, कैसे होनहार, कैसे सुंदर बालक थे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आदमी कैसे कैसे इरादे करता है, कैसे कैसे मंसूबे बांधता है, किंतु यमराज के आगे किसी की नहीं चलती। वो आन की आन में सारे मंसूबे को धूल में मिला देता है। 3 महीने के अंदर 5 प्राणी चल दिए। इसी तरह एक दिन मैं भी चल बसूंगी और मन की मन में रह जाएगी। 8 साल से हम दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े हैं। ना वो झुकते हैं, ना मैं दबती हूं। जब इतने दिनों तक उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, तब अब कदापि न करेंगे। उनकी आत्मा अपने पुण्य कार्यों से संतुष्ट है। न इसकी जरूरत समझती है, न महत्व। अब मुझी को दबना पड़ेगा। अब मैं ही किसी विद्वान पंडित से पूछूं कि मेरे किसी अनुष्ठान से उनका प्रायश्चित हो सकता है या नहीं। क्या मेरी इतने दिनों की तपस्या, गंगा स्नान, पूजा पाठ, व्रत और नियम सब अकारथ हो जाएंगे? माना उन्होंने विदेश में कितने ही काम अपने धर्म के विरुद्ध किए, लेकिन जब से यहां आए हैं तब से तो बराबर सत्कार्य ही कर रहे हैं। दीनों की सेवा और पतितों के उद्धार में दत्तचित्त रहते हैं। अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कोई बड़ा से बड़ा महात्मा भी परोपकारिता में इतना व्यस्त न रहता होगा। उन्होंने अपने को बिल्कुल मिटा दिया है। धर्म के जितने लक्षण ग्रंथों में लिखे हुए हैं वे सब उनमें मौजूद हैं। जिस पुरुष ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासना को ज्ञान बल से जीत लिया हो, क्या उसके लिए भी प्रायश्चित की जरूरत है? क्या कर्मयोग का मूल्य प्रायश्चित के बराबर नहीं? कोई पुस्तक नहीं मिलती जिसमें इस समस्या की साफ साफ व्यवस्था की गई हो। कोई ऐसा विद्वान नहीं दिखाई देता जो मेरी शंकाओं का समाधान करे। भगवान, मैं क्या करूं? इन्हीं दुविधाओं में पड़ी एक दिन मर जाऊंगी और उनकी सेवा करने की अभिलाषा मन में रह जाएगी। उनके साथ रहकर मेरा जीवन सार्थक हो जाता। नहीं तो इस चहार दीवारी में पड़ी जीवन वृथा गंवा रही हूं। श्रद्धा इन्हीं विचारों में मग्न थी कि अचानक उसे द्वार पर हलचल सी सुनाई दी। खिड़की से झांका तो नीचे सैकड़ों आदमियों की भीड़ दिखाई दी। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बहू जी, लखनपुर के जितने आदमी कैद हुए थे वे सब छूट आए हैं और द्वार पर खड़े बाबूजी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जरा सुनो, वो बुढ़ा दाढ़ी वाला कह रहा है, अल्लाह बाबू प्रेमशंकर को कयामत तक सलामत रख। इनके साथ एक बूढ़ा साधु भी है, सुखदास नाम है। वो बाजार से यहां तक रुपए पैसे लुटाता आया है। जान पड़ता है कोई बड़ा धनी आदमी है। इतने में माया शंकर लपका हुआ आया और बोला, बड़ी अम्मा, लखनपुर के सब आदमी छूट आए हैं। बाजार में उनका जुलूस निकला था। डॉक्टर इरफान अली, बाबू ज्वाला सिंह, डॉक्टर प्रियनाथ, चाचा साहब, चाचा दयाशंकर और शहर के सैकड़ों छोटे बड़े आदमी जुलूस के साथ थे। लाओ, दीवान खाने की कुंजी दे दो, कमरा खोलकर सबको बैठाऊं। श्रद्धा ने कुंजी निकालकर दे दी और सोचने लगी इन लोगों का क्या सत्कार करूं कि इतने में जय जयकार का गगनव्यापी नाद सुनाई दिया। बाबू प्रेम शंकर की जय, लाला दयाशंकर की जय, लाला प्रभाशंकर की जय। मायाशंकर फिर दौड़ता हुआ आया और बोला, बड़ी अम्मा, जरा ढोल मजीरा निकलवा दो, बाबू सुखदास भजन गाएंगे। वो देखो दाढ़ी वाला बुढ़ा, वही कादिर खां है। वो जो लंबा तगड़ा आदमी है वही बलराज है। इसी के बाप ने गौस खां को मारा था। श्रद्धा का चेहरा आत्मोल्लास से चमक रहा था। हृदय ऐसा पुलकित हो रहा था मानो द्वार पर बारात आई हो। मन में भांति भांति की उमंगें उठ रही थीं। इन लोगों को आज यहीं ठहरा लूं,
सबकी दावत करूं, खूब धूमधाम से सत्यनारायण की कथा हो। प्रेम शंकर के प्रति श्रद्धा का ऐसा प्रबल आवेग हो रहा था कि इसी दम जाकर उनके चरणों में लिपट जाऊं। तुरंत ढोल और मजीरे निकालकर मायाशंकर को दिए। सुखदास ने ढोल गले में डाली, औरों ने मजीरे लिए, मंडल बांधकर खड़े हो गए और ये भजन गाने लगे। सतगुरु ने मोरी गह लई बाह, नहीं रे मैं तो जात बहा। माया खुशी के मारे फूला न समाता था। आकर बोला, कादिर मियाँ खूब गाते हैं। श्रद्धा, इन लोगों की कुछ आव भगत करनी चाहिए। माया, मेरा तो जी चाहता है कि सबकी दावत हो। तुम अपनी तरफ से कहला दो, जो सामान चाहिए मुझे लिखवा दो, जाकर आदमियों को लाने के लिए भेज दूं। ये सब बेचारे इतने सीधे गरीब हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं आता कि इन्होंने गौस खां को मारा होगा। बलराज है तो पूरा पहलवान, लेकिन वो भी बहुत सीधा मालूम होता है। श्रद्धा, दावत में बड़ी देर लगेगी, बाजार से चीजें आएंगी, बनाते बनाते तीसरा पहर हो जाएगा। इस वक्त एक 20 रुपए की मिठाई मंगवाकर जलपान करा दो। रुपए है या दूं? माया, रुपए बहुत है, क्या कहूं, मुझे पहले ये बात न सूझी। दोपहर तक भजन होता रहा। शहर के हजारों आदमी इस आनंदोत्सव में शरीक थे। प्रेमशंकर ने सबको आदर से बिठाया। इतने में बाजार से मिठाइयां आ गईं। लोगों ने नाश्ता किया और प्रेमशंकर का यशगान करते हुए विदा हुए। लेकिन लखनपुर वालों को छुट्टी न मिली। श्रद्धा ने कहला भेजा कि खा पी कर शाम को जाना। यद्यपि सबके सब घर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे थे, पर ये निमंत्रण कैसे अस्वीकार करते। लाला प्रभाशंकर भोजन बनवाने लगे। अब तक उन्होंने केवल बड़े आदमियों को ही अपनी व्यंजन कला से मुग्ध किया था। आज देहातियों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। लालाजी ऐसा स्वादयुक्त भोजन देना चाहते थे जो उन्हें तृप्त कर दे, जिसको वो सदैव याद करते रहें। भांति भांति के पकवान बनने लगे। बहुत जल्दी की गई, फिर भी खाते पीते 8 बज गए। प्रियनाथ और इरफान अली ने अपनी सवारियां भेज दी थीं। उस पर बैठकर लोग लखनपुर चले। सबने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिए। अभी घर वाले बाकी थे जिनके खाने में 10 बज गए। प्रेमशंकर हाजीपुर जाने को प्रस्तुत हुए तो मेहरी ने आकर धीरे से कहा, बहू जी कहती हैं कि आज यहीं सो रही है, रात बहुत हो गई है। इस असाधारण कृपादृष्टि ने प्रेमशंकर को चकित कर दिया। वो इसका मर्म न समझ सके। ज्वाला सिंह ने मेहरी से हंसी की, हम लोग भी रहे या चले जाएं? मेहरी सतर्क थी, बोली, नहीं सरकार, आप भी रहें, माया भैया भी रहे, यहां किस चीज की कमी है? ज्वाला, चल, बातें बनाती है। मेहरी चली गई तो वो प्रेमशंकर से बोले, आज मालूम होता है कि आपके नक्षत्र बलवान है, अभी और विजय प्राप्त होने वाली है। प्रेमशंकर ने विरक्त भाव से कहा, कोई नया उपदेश सुनना पड़ेगा और क्या? ज्वाला, जी नहीं, मेरा मन कहता है कि आज देवी आपको वरदान देंगी, आपकी तपस्या पूरी हो गई। प्रेम, मेरी देवी इतनी भक्तवत्सला नहीं है। ज्वाला, अच्छा, कल आप ही ज्ञात हो जाएगा, हमें आज्ञा दीजिए। प्रेम, क्यों, यहीं न सो रही है? ज्वाला, मेरी देवी और भी जल्द रूठती हैं। ये कहकर वो मायाशंकर के साथ चले गए। मेहरी ने प्रेमशंकर के लिए पलंग बिछा दिया। वो लेटे तो अनिवार्यतः मन में जिज्ञासा होने लगी कि श्रद्धा आज क्यों मुझ पर इतनी सदै हुई है। कहीं ये मेहरी का कौशल तो नहीं है? नहीं, मेहरी ऐसी हंसोड़ तो नहीं जान पड़ती। कहीं वास्तव में उसने दिल लगी की तो व्यर्थ लज्जित होना पड़े। श्रद्धा न जाने अपने मन में क्या सोचे। अंत में इन शंकाओं को शांत करने के लिए उन्होंने ज्ञान शंकर की अलमारी में से एक पुस्तक निकाल ली और उसे पढ़ने लगे। ज्वाला सिंह की भविष्यवाणी सत्य निकली। आज वास्तव में उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। उनकी सुकीर्ति ने श्रद्धा को वशीभूत कर लिया था। आज जब से उसने सैकड़ों आदमियों को द्वार पर खड़े प्रेमशंकर की जय जयकार करते देखा था, तभी से उसके मन में ये समस्या उठ रही थी, क्या इतने अंतःकरणों से निकली हुई शुभेच्छाओं का महत्व प्रायश्चित से कम है? कदापि नहीं। परोपकार की महिमा प्रायश्चित से किसी तरह कम नहीं हो सकती, बल्कि सच्चा प्रायश्चित तो परोपकार ही है। इतनी आशीषें किसी महान पापी का भी उद्धार कर सकती हैं। कोरे प्रायश्चित का इनके सामने क्या महत्व हो सकता है? और इन आशीषों का आज ही थोड़े ही अंत हो गया। जब ये सब घर पहुंचेंगे तो इनके घर वाले और भी आशीष देंगे। जब तक दम में दम रहेगा, उनके हृदय से नित्य सदिच्छाएं निकलती रहेंगी। ऐसे यशस्वी, ऐसे श्रद्धेय पुरुष को प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं। इस सुधा वृष्टि ने उसे
पवित्र कर दिया है। 11 बजे थे। श्रद्धा ऊपर से उतरी और सकुचाती हुई आकर दीवान खाने के द्वार पर खड़ी हो गई। लैंप जल रहा था। प्रेमशंकर किताब देख रहे थे। श्रद्धा को उनके मुखमंडल पर आत्मगौरव की एक दिव्य ज्योति झलकती हुई दिखाई दी। उसका हृदय बांसों उछल रहा था और आंखें आनंद के अश्रुबिंदुओं से भरी हुई थीं। आज 14 वर्ष के बाद उसे अपने प्राणपति की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब विरहिणी श्रद्धा न थी, जिसकी सारी आकांक्षाएं मिट चुकी हों। इस समय उसका हृदय अभिलाषाओं से आंदोलित हो रहा था, किंतु उसके नेत्रों में तृष्णा न थी, उसके अधरों पर मृदु मुस्कान न थी। वो इस तरह नहीं आई जैसे कोई नववधू अपने पति के पास जाती है। वो इस तरह आई जैसे कोई उपासिका अपने इष्टदेव के सामने आती है, श्रद्धा और अनुराग में डूबी हुई। वो क्षण भर द्वार पर खड़ी रही, तब जाकर प्रेमशंकर के चरणों पर गिर पड़ी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 61वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।